हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज का जो सेट नंबर है ये है आपका 127 नंबर। बिहार एसएससी की बात कर रहे हैं। बिहार एसएससी अगर आपने टेस्ट दिया है तो 127 नंबर जो है इसका आपका डिस्कशन होने वाला है। तो जो भी बच्चे टेस्ट दिए हैं एक बार जो है टेस्ट अगर दिए हैं तो एक बार जो है इस क्वेश्चन को आप आंसर बताते चलिएगा साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दे रखा है मेरे भाई, इतना बातें दे रखी हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच 12 का अंतर हमको दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको रेशियो को जो है सिंपल करेंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो 5, 6 और जो है 10 का अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 5 से भाग दिए 6 चौका हो गए 24, यहाँ 5 25 हो गए, ठीक है। और मेरे भाई जो है 10 3 9 3 27 हो गए, ठीक है। तीनों का रेशियो हमने सिंपल फॉर्म में बना लिया। प्रणव जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर सभी लोगों को। और मौसम कुमारी जो है सबको नमस्ते। तो चलिए आंसर देते चलिए हमारे साथ। कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी हो गया 27 वाला और सबसे छोटी हो गया ये। कितना का अंतर है, 3 का, यानी 3 12 के बराबर, 1 4 के बराबर। वह संख्या जो बड़ी ना है ना ही छोटी है, मतलब ये बीच वाला संख्या की बात कर रहा है, यानी 25 की बात कर रहा है। तो यानी एक क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौसम कुमारी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, ओके। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं जो है आंसर साथ में देते चलिए। आंसर देते हो ना भाई तो मजा आता है भाई। ये जो है आपका टेस्ट जो होते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, बिहार एसएससी का, यह जो है टीटीएस में आपका हो जाता है टेस्ट। टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की हम बात करें। फिर इसका डिस्कशन हम 6 बजे से शुरू होता है, वो भी अगले दिन, यानी वेडनेसडे, फ्राइडे और उसके बाद संडे। ये जो है डिस्कशन आपका जो है शाम में 6 बजे से शुरू होती है। शाम में 6 बजे और 6 से 7 में जो है सबसे पहले मैथ्स की क्लास आपकी होती है। एक व्यापारी अपने वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने पर भी उसे 15% का लाभ हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अगर आप रेशियो जानते हैं, यहां पर हमारा डिस्काउंट होता है और यहां हमारे जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है तो वहां पे माइनस लॉस लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है सीपी और एमपी का जो है रेशियो हो जाता है। तो यहां पर 10% हमारा छूट दे रखा है और 15% यहां पर प्रॉफिट हो रखे हैं। 10% छूट का मतलब है 100 में अगर आप 10 घटाओगे तो 90 हो जाएंगे, और 15% प्रॉफिट का मतलब 115 आपका हो जाएगा, 115 हो जाएंगे। तो यहां पर जो है अगर हम काटे तो 18 पचे 90 और 23 पचे, यानी 18 और 23 का रेशियो निकल के आ गया किसके बीच, तो यह सीपी और एमपी के बीच, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच डिफरेंस निकल के आ चुका है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि 18 का वैल्यू 720 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि वह 4 से गुना होगा ना, 40 से। तो यहां पर कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, तो इसको भी आप 40 से गुना कर देंगे, 23 चौका 92 हो जाता है ना, 920। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे इस रूल को नहीं जान रहे उसे लिख लेंगे, और मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो है इस रूल को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हो। 2 पाइप दिए गए हैं, ए तो जो है 24 मिनट दे रखा है और बी का जो है 32 मिनट दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे कह रखा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दीजिए आप, तो दोनों पाइप को एक साथ आप चालू कर दीजिए, और कितने समय बाद आप बी को बंद करेंगे जिससे यह पूरा जो है 18 मिनट में ये भर जाना चाहिए। तो बी को अगर आप बंद करेंगे तो ए आपका जो है चालू रहेगा, ए जो है यहां पर चालू रहेंगे। भाई 24 चौका 96 ना, 96 लगा लेते हैं यहाँ एलसीएम, 24 से 4 बार और 32 से 3 बार। ये दोनों की इफिशिएंसी मालूम चल गई।
अब आप जरा सा सोचो कि यहां शुरू से लेकर अंत तक कौन काम कर रहा है, तो आप देखेंगे ए जो है शुरू से अंत तक यानी 18 मिनट तक ये काम करता है। तो 18 मिनट तक अगर ये काम कर रहा है तो 72 यूनिट्स इसने कर दिया है, 72 यूनिट्स कर दिया, और अब इसके पास जो है 24 यूनिट बच चुके हैं। अब ये 24 यूनिट किसके हिस्से में जाएगा, बी के हिस्से में चला जाएगा। तो बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 3 है। इसका मतलब है कि वह 8 मिनट काम करेगा। 8 मिनट इधर बी काम करके उसके बाद जो है बी को हटा दिया जाएगा, बी को जो है हटा दिया जाएगा, तो वह 8 मिनट आपका हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं बिहार एसएससी में, और जो है इसी टाइप के सवाल आपके जो है आ भी रहे हैं। अभी जो है जीविका वाले जो है एग्जाम चल रहा है उसमें भी पी और क्यू के जो अनुपात कहें तो 5 अनुपात यहाँ पर 7। 8 वर्ष पहले अगर आप जाओगे तो इसका रेशियो 7:13 हो जाएगा, 7 अनुपात 13 हो जाएंगे। तो वर्टिकल डिफरेंस यानी जो है सीधा सीधी अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस और यहाँ 6 का डिफरेंस हो रहा है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आप लेंगे। 5 और 7 में कितना का डिफरेंस, 2 का। तो जी पहला का डिफरेंस दूसरे में, दूसरा का डिफरेंस मेरे भाई पहले में गुना करेंगे। यहाँ 6 का डिफरेंस है, पहले में गुना कर दिया। ये 2 से 3 बार कट जाएगा तो मेरा नया रेशियो मिल जाएगा 15:21, और यहाँ हो जाएंगे 7:13। अब आप कहोगे कितना का गैप है, तो 8 का गैप है। यही 8 यहाँ भी 8 का गैप बना रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 का गैप 1 के ही बराबर रहेगा। पी और क्यू की वर्तमान आयु बताना है, कि पुराना रेशियो से कोई मतलब नहीं है, नया रेशियो पे आपके चले जाने हैं। मतलब आप समझ गए, ये 8 ही डिफरेंस आ रहा है। इसका सीधा मतलब है वह 15 साल का होगा और 21 साल का होगा। 15 और 21 सिर्फ और सिर्फ आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। बी नंबर ऑप्शन में जो है 15 और 21 दिए गए। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस हमको 8 का आ चुका है। तो 8 का वैल्यू 8 के बराबर, 15 का वैल्यू 15 के बराबर, 21 की वैल्यू 21 के बराबर। तो यही ओरिजिनल डाटा बन चुका है। यानी जो है ए की आयु 15 वर्ष और बी की आयु 21 वर्ष हो जाएगी। 2 संख्याओं का गुणनफल यहां दे रखा है, कह रहा है कि 12 एचसीएफ है, जोड़ों की संख्या। एलसीएम एचसीएफ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। सबसे पहला घंटी बत्ती वाला सवाल रहता है, दूसरा जो है रिमाइंडर से जुड़ा हुआ, और तीसरा पेयर से जुड़ा हुआ। तो ये जो पेयर वाला सवाल है वही सवाल यहां दे रखा है। तो कह रहा है कि उसका एचसीएफ 12 है, तो इस तरह के जोड़ों की संख्या बताइए। ए बी बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ ए बी क्या है मेरे भाई, ए और बी क्या है, ए बी हमारा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। तो ए बी बराबर यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 2160, और 12 दे रखे तो 12 गुना 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 से मेरे भाई काट दे, इसको सीधे 144 से काट देते हैं, ठीक रहता। 144 से अगर हम काटे, 12 से पहले काटते, 12 के 12 180 हो गए, 12 से आप काटोगे 15 बार में। तो एक ए बी का जो वैल्यू आ गया, ए बी का वैल्यू मेरे भाई 15 आ चुके हैं। ए बी का जो वैल्यू आ चुका है 15 आ चुका है। अब इसी को जो है हम तोड़ेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ पेयर किस फॉर्म में होने चाहिए, तो वह को प्राइम नंबर होना चाहिए। वह जो है आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो भाई 1 से लेकर 15 तक आप सोचो गुना के फॉर्म में। यहाँ जो चीज रहता है ये प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो मेरे भाई जो है यहाँ पर गुना के फॉर्म में आपको सोचना होगा। तो 1 और 15 ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 15 ही होगा, और एचसीएफ जो है वह मेरा 1 होगा। चलिए, फिर उसके बाद कौन है, 3 और 5। 3 और 5 गुना करेंगे 15, एचसीएफ भी हमारा 1 हो रहा है। तो नंबर ऑफ पेयर कितने हुए, तो नंबर ऑफ पेयर मेरे भाई 2 को निकल गया। नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर जो है 2 निकल के आ गए। इस रूल को लिख लेना है,
अगर आप ये रूल नहीं लिखते हैं फिर भी जो है ये सवाल, ये रूल कहां से आता है, उसमें एचसीएफ होगा, 12 है तो पहली संख्या 12A और दूसरी संख्या 12B, दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है कितना, 2160। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा मेरे भाई। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं भी जान रहे तब पर भी जो है 12A 12B इस तरह से करके इस लाइन तक पहुंच सकते हैं आप। एक व्यक्ति की मासिक आय 5% अनाथालय दे देता है, मतलब जो कमाता है वो उसका 5% वह जो है दे देता है अनाथालय वगैरह सब में, और उस फिर जो बचता है 20% वह बैंक में जमा कर देता है। उसके बाद इतना रुपया उसके पास बच जा रहा है, तो 100 रुपया है, 100 रुपया में 5% दे ही दिया तो बचा कितना, 95%। अब इसका 20% वह बैंक में जमा कर दिया, उसके बाद कितना बचा, 80%, और ये टोटल है 14,250 के बराबर। 14,250 के यहाँ पर बराबर आ चुका है। अब मेरे भाई जो है 100 यहाँ कैंसिल, ये 4 से, ये 5 से, और इधर 5 से गुना कर दिए 19 से। ठीक है, 19 से अगर हम काटे तो कितना बार कट सकता है, 19 से अगर हम काटे, ज्यादा से ज्यादा आप जो है 2 बार में इसको काट सकते हैं। 19 से डायरेक्ट काटे तो कितना बार हम कट सकता है, 19 बचे हो जाएंगे 95। पास से नहीं भाई, 19 बचे 95 तो बहुत कम हो जाएगा। कितनी बार में यह गुना हो सकता है, एक बार जरा सा जो है आप बताइए कि यह कितनी बार में जो है कट सकता है, कितनी बार में यह कट सकता है। 19 बचे 95, 19 6 बार में, 6 बार में तो बहुत कम हो गया, 7 बार में लगा देते हैं। 7 बार हमने निकाल दिया, उसके बाद जो है निकल गया 4 2 6 3 9, 19 बचे 95, यानी 1 शून्य बच गया। 4 का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 750। 4 का वैल्यू 750 ले लेते हैं, और कह रहा है उसका इनकम बताइए मंथली। मंथली हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 100, 4 से अगर 100 पर जाओगे, 4 से अगर 100 पे जाओगे, इसका मतलब 25 से गुना कर रहे हैं आप, यानी 750 गुना 25 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 750 गुना 25। तो मेरे भाई 25 से गुना करने का नियम है कि बगल वाले को 4 से भाग दीजिए, तो 4 इकाई 4, फिर उसके बाद जो है 35, 8 चौका 32, फिर 30, 7 चौका 28, 25 दोने हो गए 50, यानी 18,750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर साथ में देते चलो मेरे भाई, देखने से जो है कोई फायदा नहीं है, साथ में अगर आप बनाओगे तो वो जो है आपका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, साथ आप बनाओगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। 18,750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1944 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर होगी। 5 जो है लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, 5 और नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 1944 में ना अल्फ्रेड की आयु जो है उसके जन्म के वर्ष के, मतलब जन्म के वर्ष के, यानी ये जो 1944 है ना, 1944 जो है उसके जिस साल उसका जन्म हुआ था, फिर उसका 1/80 के बराबर है। मतलब मान लो कि x साल में उसका जन्म हुआ था, यानी 1920 या जो भी आवे, 1920, 1940, 1960 या 1880 जो भी आवे, तो वो हमने लिख लिया, प्लस उसका 1/80 ना, इसके बराबर है, ये कह रहा है। इसको हम जोड़ेंगे तो 81x/80 हो जाएगा, 1900 जो है 44 हो जाएंगे। 1944, 81 से अगर हम काटे तो 81 से हम 2 बार काट सकते हैं। ठीक है, 81 से 2 बार में 162 मेरा निकल गया, 162 निकल गए। 194 में 162 निकल गया, तो मेरे भाई 324 बच गया ना 4 बार में। तो भाई ये जो है 24 बार में ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू जो है 24 गुना 80, तो भाई 0 8 चौका 32, 8 दूने 16, 3 19, यानी 1920 में जो है उसका जन्म हुआ था। 1920 में उसका जन्म हुआ था, और कह रहा है कि 1952 में वो कितने साल का, 1920 में वो पैदा ही लिया था, 1952 में कह रहा है कि वो कितने साल का होगा, तो 32 साल का होगा। सिंपल सी बात है,
32 साल, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आप बनाइए। इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं भाई। अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डीएस, को 20 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचता है। यानी जो है अगर हम सीपी और एसपी की बात करें तो 20 रुपया का सामान वो बेचता है और 16 रुपया में खरीदता है। ये रुपया की बात हो गई। अब चलिए वजन में चलते हैं। तो वजन में 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम वह दे रहा है। इसका मतलब क्या है, उस बेच रहा है 1000 ग्राम और दे रहा है हमारा यहाँ पे 800 ग्राम। यही बात यहाँ पर हो रही है। अब बस इसको जो है कैलकुलेट कर लेना है। 0 0 हमारा कैंसिल, 2 से काटोगे 40, 16 गुना यहाँ पर 40 हो गए और इधर मेरा जो है 1000 आ गया। 0 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 25, यानी 16 रुपया का सामान वो बेच रहा है। कितना में? 25 में बेच रहा है। तो उसको फायदा कितना हो रहा है? तो फायदा हो रहा है 9 रुपया। किस पर? तो 16 रुपया पर फायदा हो रहा है। तो बस इसी को जो है 4 से इसको और 25 से इसको, 25 नमा हो गया 225 ना भाई, और 4 से हम इसको भाग दे दिए। ठीक है, 4 से इसको भाग दे दिए तो 5 चौका हो गया 20, 6 चौका 24 और बच गए हमारे 1, यानी 4 दूने 8 और ये 5। 56.25% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे मेन जो है टाइप में से एक होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आप देखे होंगे जहां भी होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में लगातार जो है 10-20 पर टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें लगातार पूछता है। तो जब भी हम पढ़ाते हैं उसमें 10-20 क्वेश्चन एक साथ पढ़ा देते हैं। एक बार में जो है ये टाइप हमारा क्लियर हो जाता है। एक बार आप रुपया लिखोगे, एक बार वेट में जाओगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये मेरा टोटल जो है, टोटल सीपी और टोटल एसपी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि 2015 में किसी आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता को वह दर्शाता है। ठीक है, तो वनीला दे रखा है, अन्य दे रखे हैं स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, क्या क्या नाम होता है हमको उतना मालूम भी नहीं है। तो 2015 में वनीला फ्लेवर कैसा होता है हमको आज तक नहीं पता चला। तो भाई कुल बिक्री जो है 3300 रुपया दे रखी। ठीक है ना भाई, वनीला फ्लेवर। बहुत सारा आइसक्रीम की दुकान पर देखते हैं कि जो है अचानक जाता है फ्लेवर की डिमांड कर देता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को तो आज तक पता ही नहीं चला। आइसक्रीम, बस हम लोग जाते हैं बोलते हैं आइसक्रीम दे दो भाई साहब, और पूछता है हमसे कि कौन सा आइसक्रीम दे, तो हम लोग जो है पता नहीं चलता है कौन सा आइसक्रीम दे। कोई भी खा लेते हैं, उसे कौन है वनीला, कौन है जो है बटर स्कॉच, पता ही नहीं चलता है हम लोग। तो 3300 रुपया यहाँ पर दे रखा है वनीला वाला, यानी 16.5 का दे रखा है वैल्यू। 16.5% का जो वैल्यू है वह 2300 के बराबर है। फिर आपको कह रहा है कि चॉकलेट फ्लेवर यानी 25.8 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो पॉइंट इसमें भी है 1 अंक और पॉइंट इसमें 1 अंक। तो मेरे भाई करना क्या है कि पॉइंट हटा लो, 165 और गुना 258 ऐसा हम कर लेते हैं। पॉइंट को हमने हटा लिया यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 2300 दिया हुआ है ना, 5 1 6 और 6, 2300 नहीं 3300 दिया हुआ है। वही मैं सोचूं कि जो कट नहीं रहा है, 3300 दे रखा है। 3300 यहाँ पर दे रखे हैं आपके, 33 गुना 100 लिख देते हैं। 5 1 6 6, यानी जो है यह 11 से कट रहा है। तो 11 से काटिए 3 बार में, 11 से काटोगे तो 1 और 5, 3 से काटोगे ये 5 ये 15, ये 20 बार में, यानी जो है 258 गुना 20 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 0 8 दूने 16, 25 दूने 50 और 1 51, यानी 5160, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 5160 यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसम कुमारी डी बिल्कुल सही आंसर। एक परीक्षा में 25 सवाल है, बहुत अच्छी बात है। 25 सवाल है तो 25 का तुम सही आंसर दे दो। सोचो कि तुमने 25 क्वेश्चन के सही आंसर दिए
तो अगर सही आंसर है तो वो आप ले आएंगे कितना मार्क्स, 100 मार्क्स आप ले आओगे, 100 मार्क्स आप ले आओगे। लेकिन आपने लाया कितना भाई, 70 मार्क्स लाया। इसका मतलब है कि आपके 30 मार्क्स कट चुके हैं। तो 30 मार्क्स आपके किस कारण से कटे हैं वो जरा सा आप सोचो। आपने जो है कुछ क्वेश्चंस जो है गलत कर दिए होंगे, गलत कर दिए होंगे। अब ये आप सोचो कि एक गलत क्वेश्चन पे आपसे 2 अंक कटते हैं, 2 अंक काटा जाता है। लेकिन अगर आप एक गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके हाथ से कितने मार्क्स निकल जाते हैं ये सोचिए। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सबसे पहले जो सही होने वाला अंक था वो मेरे हाथ से निकला 4 अंक, ठीक है। जो आया हुआ होगा उसमें से भी 2 अंक कट गया, मतलब हमारे जो है 6 अंक निकल जाएंगे। तो हम यहां पर 6 से डिवाइड करेंगे और ये रॉन्ग क्वेश्चन का जो है नंबर्स आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। यहां पर जो है 5 रॉन्ग क्वेश्चन आपने कर दिए, 5 गलत क्वेश्चन आपने किया है। टोटल 25 क्वेश्चन थे तो आपने सही कितना किया, तो सही आपने जो है 25 को क्वेश्चन किया। 25 को तो क्वेश्चन ही था, 25 क्वेश्चन में 5 घटा दिए तो सही आपने जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पर किए। बहुत विद्यार्थी को यहाँ पे दिक्कत होता है। आप x मान के भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है भाई आप इसी तरीके से सॉल्व करें। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा इजी होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं है इस तरीके में, तो इस तरीका को आप फिर से सीख लेते हैं। अगर 25 क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं 4 मार्क्स मिलेंगे 100 मार्क्स, लेकिन 70 मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स आपके कट गए। एक कटेगा, एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपके जो 4 मार्क्स आने वाले थे वो हाथ से निकल गए, और जो आए हुए हैं उससे भी 2 मार्क्स आपके निकल जाएंगे, मतलब 6 मार्क्स आपके हाथ से निकल जाएगा। यानी 5 क्वेश्चन आपने गलत किया है 25 में से, यानी 20 क्वेश्चन आपने सही किया है। एक ईंट का आयतन इतना इतना दिया हुआ है और दीवार बनाने के लिए कितनी ऊंचाई का जो है, मतलब एक ईंट का आयतन, सोचो कि n ईंटों की संख्या लगेगी। एक ईंट का जो है 0014 मीटर क्यूब है। सबसे पहले इसे सवाल में यूनिट देखना पड़ता है कि सबका यूनिट सेम है या नहीं है, तो यहां पर सेम है। कभी कभी होगा क्या कि कोई सेंटीमीटर कोई मीटर में दिया हुआ रहेगा तो आपको यहां पर दिक्कत हो सकती है। तो n गुना इतना दे रखा है। अब जो है ये आयतन हो गया, तो यहां पर ईंट का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई 0.125 और ये ऊंचाई आपकी हो जाएगी। तो यहां पर जो है मेरे भाई कितना 4 जीरो हो जाएंगे और यहाँ 3 जीरो हो जाएगा। ये 3 जीरो, ये 1 जीरो बच जाएगा, 14 14 कैंसिल हो जाएंगे। n बराबर जो है 125 को 5 से गुना करोगे तो मेरे भाई जो है 675 आ जाएंगे ना। 5 25 12 5 12 5 60 2 62, यानी 6250 जो है 6250 सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। ये 10 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी जो है इतना दीवार खड़ा करने में आपको टोटल ईंटों की संख्या 6250 ईंट आपको यहां पर लगेंगे। करेक्ट 75 ग्राम चीनी के घोल में इसको कई मेथड से बना सकते हो, 2 मेथड हम बता देते हैं, ठीक है। पहला रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में आप क्या करोगे कि चीनी जो है 30% है, चीनी 30% है, घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि 70% हो जाए। तो अगर जो है शुगर जो है, अगर और शुगर ना कॉम्बिनेशन, तो शुगर जो है और अदर जो होगा, ठीक है। तो अगर ये 30% है तो मेरे भाई ये 70 होगा, यानी ये 3 है तो यह 7 होगा। अदर मतलब क्या, 30% के अलावा कोई अदर होगा, पानी हो सकते हैं या फिर जो है जो भी घोल बना रहे हो आप, पानी तो उसमें घोल तैयार होगा, चीनी वाला पानी तो जरूर होगा। उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए जिससे 70%, मतलब 7 इधर तो ये 3 उधर, 70 और 30 का रेशियो। अब मिलाना क्या है, उसमें चीनी मिलाना है तो चीनी डिफर करना चाहिए और अदर सेम होने चाहिए। चीनी डिफर होना चाहिए और अदर सेम, तो इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 7 से। अब मेरा नया रेशियो क्या हो जाएगा, 9:21 और इधर जो है 49 मेरे भाई 21 आ जाएगा। तो यहां पर जो है ये दोनों सेम है, इसमें कितना का डिफर आया
40 का डिफर। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, पुराना 21 और 9 30। 30 का वैल्यू इस क्वेश्चन में 75 ग्राम दे रखे, 75 ग्राम दे रखे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई 40 को बताइए 40 कितना होगा। तो 3 से काटो ना भाई, 25 3 75, एक जीरो को जो है जिंदा रखो और 4 से गुना करो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएंगे। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आंसर साथ में देते चलो मेरे भाई, आंसर दोगे तो बेहतर होगा। अब आइए इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। दूसरा मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये पहले से मिलाना क्या है पहले देख लो, चीनी मिलाना है तो चीनी का ही शुगर का ही डाटा यहां पर लिखना है, एलिगेशन लगा सकते हैं यहां पे। तो शुगर 30% है, कितना शुगर मिलावे जो यह 70% बन जाए, 70% बन जाए मेरे भाई। पहले से कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। ये जो है रिप्लेस वाला है और ये इनिशियल वाला डाटा आएगा। ये हमारा कितना 30 और यहाँ कितना 40। 3 और 4 का यहाँ पर रेशियो आ चुका है, 3 और 4 का यहाँ पर रेशियो आ गया है। ये जो है डाटा, ये जो हम अभी तुरंत बोले कि ये जो है पहला वाला इनिशियल का वैल्यू आएगा। इनिशियल में कितना था 75 kg। और ये जो डाटा है ना वो रिप्लेस वाला डाटा है, मतलब जितना आप चीनी उसमें मिलाओगे। तो यहाँ पर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएंगे, 1 का वैल्यू 25, तो आपको 4 का वैल्यू चाहिए यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में जो है हमेशा एलिगेशन रूल लगाना चाहिए। बस ये डाटा हमेशा यहाँ पर 100% रहेगा। और कंडीशन क्या है कि आप जो चीज मिला रहे हो वही चीज लिखोगे। अगर यहाँ पर पानी का पूछता तो हम यहाँ 70 लिखते, यहाँ 30 लिखते। समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो इसमें थोड़ा सा जो है इस मेथड को आप जानिए ढंग से। ये बाहर बाहर गुना भीतर भीतर गुना, यानी XQ/Y गुने A बराबर यहाँ पर XY गुने XY, तो X² Y² हो गया। X² से X खत्म, Y से इधर Y खत्म। ठीक है, तो A बराबर हमको क्या मिल गया यहाँ पर, A बराबर हमको क्या मिल गया यहाँ पर, Y/X मिल गए। ए का ही हमसे वैल्यू पूछ रहा था। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप जानते हो 4 नंबर जो है अगर रेशियो के फॉर्म में है तो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी बाहर बाहर गुना, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी भीतर भीतर गुना, ये होता है हमारा। ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हैं और बी जो है उसे 20 घंटे में कर सकते हैं। नल जो है सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। ऐसी बातें होंगी। तो प्रत्येक नल 1-1 घंटे के लिए अगर खोला जाए, ए 1 घंटा करके निकल गया, बी 1 घंटा करके निकल गया, सी 1 घंटा करके निकल गया, उसके बाद जो है कह रहा है कि यह इस क्रम चलता रहा तो पूरा जो है काम कितने दिनों में खत्म होंगे, पूरा काम कितने दिनों में खत्म होंगे। तो सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये हमारा +6, ये हमारा +3 हो जाएगा और ये मेरा जो है -5 हो जाएंगे। पहले ये देखना है कि अगर ये दोनों बंदे काम कर रहे हैं 6 3 9 और ये 5, 9 में 5 गया तो मेरे भाई कितना बचा, 9 में 5 चला गया तो 4 हो गए। यानी अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि 3 घंटे समय हो चुके हैं तो आप बोलेंगे 3 घंटे में हमने जो है यहाँ पर 4 यूनिट मात्र वर्क किया है। अल्टरनेट डेज क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल वगैरह सब में ढेर सारे पड़े हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, या अदर जो भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आप जो है कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो 2 इंपॉर्टेंट सवाल उसमें होगा ही होगा। धरती पर का कोई भी किताब कंपटीशन का आप उठाएंगे तो 2 टाइप उसमें होगा ही होगा। एक अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज क्वेश्चन, और एक लिविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन, लिविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा सवाल टाइम एंड वर्क में किसमें है तो वह है लिविंग एंड ज्वाइनिंग। 4 दिन करके छोड़ दिया, 10 दिन करके छोड़ दिया या फिर वापस आ गया तो लिविंग एंड ज्वाइनिंग यही रहता है। सबसे ज्यादा सवाल इसी पर पूछे जाते हैं।
अल्टरनेट डेज क्वेश्चन यहां पर दिया गया। तो 3 घंटे में, घंटे का रहा है कि 3 घंटे में आपने 4 यूनिट काम कर लिए। आपको पहुंचना कितना है मेरे भाई, 60 तक आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, ये और ये जो काम कर रहा है उतना पहले घटा लो, 6 और 3 घटा लो, 60 में हमने 9 घटा लिया। ऐसा इसलिए कि लास्ट में जब ये दोनों करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम खत्म कर देगा ये दोनों। तो 51 तक पहले हम पहुंचते हैं। तो 4 के मल्टीपल में 51 है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। 4 के मल्टीपल में हमारा जो है 51 आता ही नहीं है। तो अब आप जरा सा सोचो कि वह कहां तक आ पाएगा, वो जो है कहां तक आपका आ पाएगा। 4 के मल्टीपल में अगर आप जाओगे तो मेरे भाई जो है 51 तक अगर हम नहीं पहुंच पाए हैं, 51 तो उसके मल्टीपल में है ही नहीं, तो कितना से लगा दे भाई। कोई कुछ बोल रहा है क्या, तो इसकी आवाज आ रही। तो कहां तक हम पहुंच सकते हैं मेरे भाई, 48 तक, 48 से ज्यादा जाएंगे 52 तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, 13 चौका 52, 13 लगाते हैं हम, पहले पहुंचते हैं। देखो 48 इससे पीछे है, जब भी पहुंचना है तो इसके आगे पहुंचिए या एग्जैक्ट पर पहुंचिए। तो 13 चौका 52 यानी 4 यहां भी 13 से गुना हुआ। ठीक है, 13 से यहां गुना तो यहां भी 13 से गुना। तो मेरे भाई 52 यूनिट हमने कर लिया। 52 यूनिट हमारे काम हो गए। अब बचे कितने यूनिट, 8 यूनिट मेरा बच चुका है। अब ये पेयर जो हम लोग लगा रहे थे, 3-3 का समूह बना रहे थे, वो खत्म हो गया। अब फिर ए से शुरुआत होगी। ए 1 घंटे में कितना करता है, अगर 1 घंटा हम करवा लें उससे तो 6 यूनिट वो कर चुका होगा। अब मेरे पास एक एक करने के बाद कितना बचा, 2 यूनिट बच चुके हैं। यह 2 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा। तो मेरे भाई 2 यूनिट, यह एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 2 यूनिट करने में उसको 2/3 दिन लगेंगे। यानी ओवरऑल टोटल कितना हुआ, 13 × 39 41 घंटे का आपको समय लग जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कहां पे जाके विद्यार्थी फंसता है, तो ये घटाने वाला, ये घटाने वाला जो है काम बहुत बच्चे नहीं करते हैं। डायरेक्ट है 4, 60 तक पहुंचना है, 15 से गुना कर दिया, 15 चौका 60, 15 3 45। खैर 45 तो आंसर में भी नहीं है, तो 45 इस तरह से लिखते हैं। जब आप निगेटिव वर्क काम करते हैं थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट इसलिए कि जब आप लास्ट में दोनों से काम कराएंगे, लास्ट में जब ये दोनों कर देगा तो कोशिश कीजिए कि दोनों ही काम खत्म कर दे, इसकी जरूरत ही ना पड़े, नहीं तो फिर ज्यादा एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो यहां पर 9 घटा लिए, 51 हो गया। अब हमें 4 के मल्टीपल में 51 चाहिए। 48 तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन हम उससे आगे जाना चाह रहे हैं, तो 52 तक जाएंगे 13 से गुना 13 से गुना करके। 39 घंटे में हमने 52 यूनिट किया। अब मेरे पास 8 यूनिट काम बच गया, जो किसकी बारी है, ए की बारी है। तो ए जो है एक दिन में यानी 1 घंटे में 6 यूनिट काम करता है, तो 6 यूनिट करके 1 दिन बढ़ा दिया, ये 1 दिन या 1 घंटे, 1 घंटे यहाँ पे। अब मेरे पास 2 यूनिट बच गए। यह बंदा 3 यूनिट काम 1 दिन में करता है, तो 2 यूनिट काम 2/3 घंटे में करेगा। टोटल आ गया 40.2/3 घंटे। 3/4, 3/4, 3/4 ये बंदा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा जो है एक जैसा जाति में ले आओ। एक जैसा जाति कब बनेगा, जब आप लिखते हो x पावर -m, तो आप उसे उल्टा करके उसे पावर प्लस में कर लेते हो। अगर ये पावर ही जो है उल्टा दिया हुआ है, तो आप इसे सीधा कर लीजिए x पावर m। यानी अगर हम इसको उल्टा कर ले, यानी 3/4 कर ले, तो पावर जो है माइनस जो 7 है वो आपका +7 बन जाएगा। अब देखिए सबका बेस बराबर है, सबका बेस बराबर है, तो ये दोनों जुट जाएंगे, 7 3 10, और यह 2x के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपके सामने 5 निकल के आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। एक रेलगाड़ी समान दिशा में जा रहे 2 व्यक्तियों को, ये वही रेलगाड़ी
तय करेगा, यानी उसकी चाल जो है सेम ही रहेगी। वही रेलगाड़ी इस आदमी को भी पार करेगा और दूसरे आदमी को भी पार कर रहा होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। नहीं, चाल तो इसका चाल भी बराबर होगा, दूरी बटे समय भी लगा सकते हो। तो दूरी बटे समय, और अगर डायरेक्ट हम दूरी लगा ले तो क्योंकि यहाँ पे उसकी चाल दे रखी है तो हम दूरी बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेन एक ही है और आदमी की अपनी कोई दूरी नहीं होती है। तो दूरी बराबर होते हैं चाल गुने समय। ट्रेन की चाल हमने मान लिया x, और वह जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा समान दिशा से, तो x माइनस 10 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से आप गुना करेंगे, और समय कितना है तो 20 सेकेंड में वह पार कर जाता है। ये हुआ पहले लेंथ, यानी जो है कितना हो गया, यह जो है मेरा h। h मतलब क्या, h मतलब क्या विवेक राज जी? अब लिखो यहां पर, यह दूसरे आदमी को पार करेगा तो x माइनस 12 और गुना मेरे भाई 5/18 हो जाएंगे, और यह किसको 25 सेकेंड में 25 से गुना कर दिए। 5/18 अब कहोगे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जाके जरूरत पड़ेगी। ये 4 हो गए और ये मेरे 5 हो गए, तो ये हो गया आपका 4x माइनस 40, और यहाँ हो गए 5x माइनस 12 × 5 = 60। तो ये उधर चला गया, x हो गए, ये इधर आ गया तो 20 आ गया, यानी उस ट्रेन की जो चाल है वह 20 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे लेंथ चाहिए, उस ट्रेन की जो है लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, भाई इसमें से इसको लगा लीजिए आप, या फिर आप इसको लगा लीजिए, दोनों में से जो है किसी एक को भी आप यहां पर लगा सकते हैं। तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 गुने 5/18, और फिर उसको 20 सेकेंड लग रहा था ना पार करने में, तो यहाँ 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 हो जाएंगे तो भाई साहब जो है यहाँ पर आप 2 यानी 5 दूने 10 गुने 20 बटे 18, यानी 10 से इसको 9 से, 100 को अगर 9 से भाग दिया जाए, गलती वलती तो नहीं की है, 10 हो गया, 5 एक छोड़िए दिए भाई, ये हो गया 10 गुने 5 गुने 20, और नीचे हो गए आपके 18, ये 9 हो गया और ये 10 हो गए। ठीक है, 500 को अगर आप 9 से डिवाइड करें, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5/9, यही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए, सी नंबर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, बहुत मस्त मेथड बताए हैं सर, इजी वे में। हाँ भाई जो है यह जो है आपका बस सिंपल है, यहां पर जो हमने इसे बैलेंस कर लिया यहाँ पर, तो यहां से हमारा जो है 55.5/9 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर 55.5/9 आ जाएगा। 7500 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष में निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो मिश्र धन आपको इस क्वेश्चन में पता लगाना है कि इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो 1.5 वर्ष में हमको जाना है, और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ये कुछ दिन पहले ये सवाल हुआ था। प्रिंसिपल 7500, रेट मेरा 8, तो भाई 4% पर एनम हो जाए, मतलब पर छमाही हो जाएगा। और हमारा जो 1.5 साल है, 1.5 साल जो है वह 1.5 साल में आप कितनी बार बैंक जाओगे, 3 बार जाओगे। अब 4% की रेट से अगर हम 3 साल का निकालें तो मेरे भाई पॉइंट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उतना पॉइंट को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। देखते हैं यहाँ प्रिंसिपल हमारा कितना है, 7500 रुपया। मिश्र धन मालूम करना है हमको, तब तो जैसे और भी दिक्कत है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 4% को 1/25 लिख सकते हैं, यानी 25 की चीज हो जाएगी 26, फिर 25 की चीज हो जाएगी 26,
और फिर 25 की चीज हो जाएगी 26। ऐसा वो कह रहा है 3 बार आपको करना है, तब जाके आपको अमाउंट मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है आंसर 8436.48 आ जाएगा। इतना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका निकल के आ जाएगा 8436.48। करे वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। जैसे अब जो है यहाँ पर आप लिखते हो 6084, इसमें जो है इसका वर्गमूल होता है 78। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर 2 अंक 2 अंक, तो ये हो गए 78, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हम निकालना चाहे 15,625 का, तो आपका आता है 125, यानी यह कितना डिजिट है, 3 डिजिट। 4 वाले डिजिट में कितना मिला, 2 मिले। तो आप ये जानिए कि अगर आप जो है अंकों की संख्या, अगर आपका इवन आ जाता है, जैसे वहां पर 4 अंक है, 4 डिजिट है आपके पास। तो हम लोग कहां पर थे, 6084 है मेरे पास, 4 डिजिट है, तो उसका सीधे आधा कर दीजिएगा, 2 डिजिट का मिलेगा। यहां पर कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 15,625, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट जब रहेंगे तो उसको जो है इवन बना लीजिए। अगला नेक्स्ट 6, 6 का आधा हो जाएगा 3। तो यहां पर आप जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कितना होता है, 4। यानी जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वह 4 डिजिट का आपको मिलेगा। मतलब आप समझिए ऐसा, अगर हमने 11 डिजिट कोई नंबर ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और जब उसका वर्गमूल निकालोगे तो वह कितना डिजिट का मिलेगा, ये हमको पता करना है। तो 11 है, ऑड नंबर है, तो उसका नेक्स्ट इवन नंबर 12, 12 का आधा कितना, 6, 6 डिजिट का आ जाएगा। यहां पर हमने ले लिया 50 डिजिट का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और हम पता करना चाह रहे हैं कि वो कितना डिजिट का मिलेगा। 50 खुद इवन नंबर है, 50 का आधा कितना, तो मेरे भाई 25 डिजिट का, ठीक है ना, 25 डिजिट आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। यहाँ हमने ले लिया 101 नंबर का, 101 नंबर का कोई डिजिट ले लिया, और उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने डिजिट का आएगा, तो यह ऑड है, तो उसका अगला नेक्स्ट क्या होगा, 102, और 102 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 51। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 8 डिजिट का था, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो मुझे मेरे भाई 4 डिजिट का हमको मिल जाएगा। आई होप ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। किसी नंबर का जो है 200% अगर बढ़ा देते हैं तो वह 300% हो जाता है, क्योंकि कोई भी डाटा पहले से 100% होती है। अब y को यानी हर को 160% बढ़ा देना है, यानी 260% कर देना है, तो वह जो है 7/13 हो जाएगा। वह जो है भिन्न 7/13 हो जाएगा। तो कह रहा है कि मूल भिन्न हमारा क्या है, मूल भिन्न हमारा क्या है, यह बात आपको पता लगाना है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 13 से अगर हम काटे तो 2, 2 से काटे तो 15, यानी वो मूल भिन्न आपका 7/15 निकल कर आ जाएगा। बाय ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, यह जो है इतना छोटा है कि डिटेल भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर तुरंत आ जाएंगे। 100 छात्रों का औसत भार हमारा 34 है, 100 छात्रों का, ठीक है। 100 छात्रों का यहां पर दे रखा है 34 kg। ये टोटल ओवरऑल 100 छात्र का सम आ गया। उसमें से 49 का जो है 34 दे रखा है, और फिर अंतिम 50 का जो है 32 kg दे रखा है। तो अगर हम इसको घटा लें, 100 में से 50 और 49 यानी जो है 99 नंबर हमने घटा लिए, तो एक नंबर का जो है हमको मिल जाएगा, यानी 50वें छात्र का, यानी एक नंबर समझो, एक नंबर का जो है मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, और वो उसका भार हो जाएगा। लेकिन इस चीज में, इस मेथड में चलने पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना होगा। हालांकि उतना भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप डिविएशन मेथड का सहारा लेते हैं, डिविएशन मेथड जो 70-80% सवाल जो है आसानी से जो है सॉल्व कर देता है। तो 100 छात्र का कितना दिया हुआ है, 34 एवरेज दे रखे हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबका 34 ही होना चाहिए। तो 49 का 34,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही पहले से है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। और अगला 50 स्टूडेंट का 32 दे रखा है, यहां पर आके चेंज हो गया, यानी 50, 49, 99 एक स्टूडेंट का बच गया है। तो भाई उसका भी, जो एक स्टूडेंट है उसका भी 34 होना चाहिए था। ठीक है, अब उसमें क्या क्या जो है थोड़ा सा जो है इधर उधर हुआ है वो देख लेते हैं। 34 होना चाहिए था, इसमें देखते 34 है, ये भी 34 है, मतलब कुछ नहीं बढ़ा है, मतलब हम 0 लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। अब 34 से जो है मेरे भाई 32 पर आओगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 कम गया है, 2 आपके यहाँ पर कम गए हैं, वह किस पर? 50 स्टूडेंट पर। 2 की कमी 50 स्टूडेंट पर, 2 की कमी 50 स्टूडेंट पर कम हुआ है। तो एवरेज क्या कहता है कि जितना कम हुआ है उतना आपको बैलेंस करने के लिए देना पड़ेगा, यानी जो है इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा, देखो मिट गया, तो ये हमारा टोटल कितना हुआ? 34 + 100, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 134 है। यानी जब आप इसे कैलकुलेट करके जोड़ घटाव करेंगे तो आपको 134 मिलेगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और डिविएशन मेथड सही में जो है रामबाण साबित होता है, बस इस पर कमांड करने की जरूरत है, इस मेथड पर आपको कमांड करने की जरूरत है, यह बहुत जल्दी आंसर दे देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 80 का y%, 80 का जो है y%, फिर उसका x% जो है 900 के 25% के बराबर है, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है। 100 तो यही खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 4 हो गए और ये 5 हो गए। y यानी xy बराबर हो जाएगा 900 गुने 25 गुना ये 5 उधर गुना और नीचे 4 हो जाएंगे। इतना बात यहां पर हो जाएगा। अब xy बराबर हमारे कितने होंगे? तो भाई 4 से हम इसको काट लेते हैं। ठीक है ना, 4 से इसको काट ले, कितना आसान बनाया जा सकता है इस कैलकुलेशन को। 25 हम कर लेते हैं ना, 25 हम कर लेते हैं, 25 बार में इसको काट लेते हैं, यानी हम लिख देते हैं 9 गुने 100। तो ये 4 से कट गया 25 बार में। ठीक है, 9 पचे हो गए 45 गुना 25 फिर गुना 25, ये बात हो गई। 625 हो गया। 625 का मतलब है 10,000/16, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 45 गुना 625, 625 को 40 से गुना करके फिर जो है 625 को 25 से जोड़ेंगे, उससे बेहतर है 5 गुना 5 कितना हुआ? लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 सिर्फ एक ऑप्शन का है, 28,125 के। 28,125 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 28,125 कर रखा है कि यहाँ 2x + y और उधर कर दो इसको 3। अब करा इतनी बातें लाना है, यहां से हमको दिख रहा है कि इसका होल क्यूब करना होगा। क्यूब करने पर ये क्यूब कीजिएगा तो मेरे भाई इसका क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा। ए क्यू यानी 8x³ a³ + b³ प्लस 3ab 3ab इंटू a + b और बराबर 27 इधर हो जाएंगे। 8x³ + y³ प्लस 3 दूने हो गए 6xy और इसके जगह पर हम लोग 3 रख देंगे, 2x + y बराबर 3। तो 3 रख दीजिए यहाँ पर, उधर हो गए 27। सबको उठाकर इधर ले आइए। 8x³ + y³, 6 × 18xy और 27 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो उधर क्या बच जाएंगे मेरे भाई? 0 बच जाएगा। और हमको क्वेश्चन में क्या लाना था? 18xy है, y³ है, 8x³ है, -27 है, यानी इसका वैल्यू हमारा क्या होगा? तो 0 आपके हो जाएंगे। इसका जो वैल्यू है वह आपका 0 निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। यहां पर 2009 में जो कंपनी है, ये जो है आयात और निर्यात का रेशियो दे रखा है, तो 2009 में कितना है? 1.4 है। 1.4 का आने का मतलब क्या हुआ? यह जो है 7/5 है। ये आयात का है और मेरे भाई यह निर्यात का है। ठीक है,
तो कह रहा है कि 420 था आयात, यानी 7 का वैल्यू 420 है तो 1 का वैल्यू 60 हो जाएंगे। तो कह रहा है कि निर्यात कितना था, निर्यात 5 है, 5 का वैल्यू 300 करोड़ हो जाएंगे। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बीपीएससी मेंस वगैरह सब जब लिखिएगा तो उसमें जो है डीआई के सवाल आएंगे, तो वहां पर इस टाइप के सवाल बहुत दिए हुए रहते हैं। कोई ट्रेन एक 225 किलोमीटर को वह 2.5 घंटों में तय करता है, यानी 5/2, इतनी उसकी चाल होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस चाल से वह 450 किलोमीटर को अगर चले तो कितना समय लगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 225 दूने होता है 450, 5 ऊपर चले गए यानी 5 घंटे उसको लग जाएंगे, 2 खत्म हो जाएगा, 5 घंटे इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 5 घंटे इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम 50 रुपया प्रति दर्जन, 50 रुपया प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन खरीद लेता है भाई। 10 दर्जन को वह 15% लाभ पर, 10 को वह जो है 15%, सब दर्जने में, तब तो डरने की कोई बात ही नहीं है भाई। 30 दर्जन और इधर 40 दर्जन, इसको 25% के लाभ पर। पूरे सौदे में कितना लाभ होता है, X% लाभ होता है, रख लेते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो यहां पर जो है 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। क्वांटिटी का जो है आप जो भी मल्टीपल है उसको आप घटा सकते हैं, लेकिन जो है परसेंटेज को आप काट नहीं सकते। तो यहां पर हो गए 15, यहाँ 25 दिए 75 और इधर हो गए 4x। तो मेरे भाई 4x बराबर आपका 75, 15 हो गए 90, और 90 का 1/4 आप जानते हैं 22.5 होता है, यानी जो है 22.5%, 45/2 22.5% होता है। तो ये आपके जो है 22.5% करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थे 25 क्वेश्चन, और जो है आप चूंकि जो है हल्का सवाल रहता है इसमें, जो बिहार एसएससी के जो है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी में जो है उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि उनका बेस कमजोर रहते हैं। तो भाई टेस्ट जब आप दीजिए तो एक एक चीज को देखिए, और एक नया कुछ भी मेथड अगर आपने सीखा है तो उसे जो है अब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। यह हर बार सभी बच्चों को हम बताते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, और अभी जस्ट तुरंत 15 मिनट के बाद हम ब्रेक लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का, और फिर उसके बाद 7:15 पर हम लाइव आएंगे। एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी, रेलवे, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका डिस्कशन हम जो है 7:15 आपके इसी चैनल पर शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ। अभी मैथ्स के बाद रीजनिंग यहाँ पे बिहार एसएससी में होंगे, आप जुड़े हुए रहिए। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से रूबरू हो जाते हैं। देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन ही जो दे रखा है वो सोशलिज्म सेक्टर से दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है सर कुछ टैबलेट क्या है, तो मोबाइल फोन है, यानी टी फॉर टैबलेट लिख सकते हैं। तो जितना भी टैबलेट है ना, इसका कुछ हिस्सा क्या है, तो मोबाइल है। फिर कहता है कि सर सभी मोबाइल जो है ना, मोबाइल फोन वो टेलीफोन है, तो जितना भी मोबाइल फोन है वो सारा का सारा क्या है, तो टेलीफोन है। आगे चलते हैं। अब कहता है कुछ लैपटॉप जो है वो टैबलेट है, तो देखिए टैबलेट यहां लिखे थे हम लोग, तो कुछ लैपटॉप जो है ना वो टैबलेट है। हमारा पूरा का पूरा वेन बन के जो है वो तैयार हो गया। अब हम लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कुछ लैपटॉप मोबाइल फोन है, तो देखिए लैपटॉप का कुछ हिस्सा मोबाइल फोन तो दिखता नहीं है, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा, कुछ टेलीफोन लैपटॉप है, तो देखिए टेलीफोन का कुछ हिस्सा लैपटॉप दिखता नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, सभी टैबलेट टेलीफोन है। अब देखो टैबलेट का कुछ ही हिस्सा टेलीफोन दिख रहा है, सभी टैबलेट टेलीफोन नहीं दिख रहा है, यानी तीसरा भी गलत हो गया। तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी को लगाओगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सर प्लस का अर्थ है ना कि आप माइनस कर दो, ठीक है भैया। माइनस का अर्थ है कि आप इंटू कर दो, और इंटू का अर्थ है कि आप डिवीजन कर दो, और डिवीजन का अर्थ है कि आप प्लस कर दो, ठीक है। तो चलिए पहले 17 के टेबल में देखिए।
हमें लगता है कि 17 को 8 से गुना करेंगे ना तो 8×7=56 का 6 हाथ में 5, 8 का 8 5 13 बिल्कुल आ जाएगा। यानी 17 के टेबल में अगर हम काटे इसको तो 8 से कट जाएगा। अब देख लो 100 माइनस 12 8 कितने होंगे तो 96 होंगे और प्लस कितना 6 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां टोटल 106 ले लें, टोटल हमने 106 लिया और उसमें से हमने 96 को माइनस किया तो प्रोडक्ट जो आएंगे वो 10 आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, इसको नेगलेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे बच्चे आप लोग बना लेते हो, झूठ मूठ का इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन ही तो करना है, चाहे आप कैलकुलेशन करो चाहे हम कैलकुलेशन करें। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, इसको अभी हम अब स्किप किया करेंगे और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे देख लीजिए, गेहूं, अनाज, मक्का और प्याज की बात करें तो भैया ये पूरा का पूरा ये अनाज हो गया, ये क्या हो गया, अनाज हो गया। और आप जानते हो कि गेहूं भी एक प्रकार का अनाज होता है, मालूम है, और मक्का भी जो होता है वो एक प्रकार का अनाज होता है। लेकिन प्याज अनाज नहीं होता, प्याज जो होता है ना वो सब्जी की श्रेणी में आता है। प्याज किसकी श्रेणी में आता है, तो सब्जी की श्रेणी में आता है। आपको ऐसे वेन तलाशने हैं और ये वेन आपको ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो डी को आंसर कर लेना, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए एक श्रृंखला दे दी गई है अल्फाबेट की, कहता है यदि उपर्युक्त श्रृंखला से सभी स्वरों को यानी वॉवेल को हटा दिया जाए। हम क्यों हटाएंगे भैया वॉवेल को, हम वॉवेल को काउंट ही नहीं करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा होगा। अब देखिए दाएं से पांचवा हमको वॉवेल नहीं पकड़ना है, तो दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से चौथा और दाएं से पांचवा। एस मिल गया, एस किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब सोचो अगर हम सारे वॉवेल को हटाते, उसके बाद नई सीरीज लिखते और उसके बाद काउंट करते तो बहुत समय लग जाता। तो जब भी कोई एलिमेंट को हटाने बोले तो आप वहां से हटाओ मत, उसको काउंट ही मत करो, आपके आंसर बिल्कुल बन जाएंगे। दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो देखिए EXAM, EXAM, EXA, यानी M तक नहीं A तक, EXAM और EXA। ठीक है, तो देखो सबसे पहले EXA के बाद CT जाएगा, यानी पहले 4 नंबर होगा, उसके बाद 5 नंबर होगा। अब बात करते हैं, तो देखिए M के बाद P है, M के बाद I है और M के बाद I है, तो पहले I लेंगे। INA है और INE है, तो पहले INA लेंगे यानी 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे और लास्ट में हम लोग 1 लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखती है, तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन बी को करेंगे, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सर हमने आपको एक समीकरण दिया है और P जो है ना वो R की बुआ या चाची है, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो P के पहले बाद इनटू का साइन है और इनटू के पहले जो भी शख्स आता है उसे हम अपना भाई बनाते हैं। तो भाई है तो लड़का है, और पी जब लड़का हो गया तो वो कभी बुआ और चाची नहीं बन सकता, यानी ये कैंसिल हो। देखो पी के बाद माइनस का साइन है और माइनस के पहले जो आती है वो बहन होती है, तो बहन को हम बुआ बना सकते हैं क्योंकि बहन लड़की है और बुआ भी लड़की है। तो देखिए अगर हम आ रहे हैं तो प्लस के पहले कौन, तो प्लस के पहले मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की पी कौन है, तो बहन है, तो पिताजी की बहन को बुआ कहेंगे ना, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग सी को कर लेंगे। देखो ये वाली आकृति ढूंढनी है कि कहाँ है, तो ध्यान दो, ये तो मिल गया, लेकिन ये वाली लाइन यहां नहीं मिल रही है, खत्म। ये तो मिल गया, लेकिन ये वाली लाइन यहां नहीं मिल रही है, खत्म।
देखो ये वाली लाइन भी हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। यही बी नंबर जो है ना हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बन जाएगा। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। कहता निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है, यानी ऑड मैन आउट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो 4 + 2 अगर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 20 + 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 17 + 2 करेंगे तो 19 हो जाएगा, लेकिन 11 में से 4 की माइनस करेंगे तो 7 होगा। यानी यही ऑप्शन नंबर डी जो है ये अदर से डिफरेंट है। पहले से दूसरे टर्म में जाने के लिए सब में +2 हो रखा है, लेकिन डी ऑप्शन में पहले से दूसरे टर्म जाने के लिए -4 हो रखा है। तो डी नंबर को हम लोग अदर से डिफरेंट आंसर बना लेंगे। देखिए, जितने भी डॉक्टर थे इसमें से कुछ डॉक्टर जो थे ना वो पेंटर थे और कुछ डॉक्टर लेबर थे। कुछ डॉक्टर क्या थे? तो लेबर थे। अब कहता है सभी लेबर एथलीट है, और जितना भी लेबर है ना ये सबका सब क्या है? एथलीट है। कहता है कुछ लेबर पेंटर है। तो देखो लेबर का कुछ हिस्सा पेंटर नहीं दिखता है, तो पहला गलत। दूसरा, कुछ एथलीट डॉक्टर है। तो देखो एथलीट का कुछ हिस्सा डॉक्टर दिखता है, तो दूसरा सही है। तीसरा, सभी डॉक्टर एथलीट है। तो कुछ डॉक्टर तो एथलीट है, लेकिन सभी डॉक्टर एथलीट नहीं दिख रहे हैं। कुछ एथलीट पेंटर है। तो देखो एथलीट यही खत्म हो गया और पेंटर यहां खत्म हुआ, यानी कुछ एथलीट पेंटर भी नहीं दिख रहे हैं। तो केवल 2 अनुसरण करता है, और केवल 2 बाबू किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी को लगाना, यही बेस्ट आंसर होंगे। देखिए, ध्यान से समझोगे। पहले एक लाइन था, फिर इसी कोने पे 2 लाइन हुआ, फिर इसी कोने पे 3 लाइन, फिर इसी कोने पे 4 लाइन। तो अब इसी कोने पे 5 लाइन होने वाला है, यानी पेंटागन बनने वाला है, जो कि सब में है। अब देखो, एरो पहले नॉर्थ में देख रहा था, फिर एरो ने ईस्ट में देखा, फिर एरो ने साउथ में देखा, फिर एरो ने वेस्ट में देखा। तो इस बार एरो नॉर्थ में ही देखेगा, यानी ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। यहाँ एरो है नहीं, तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब देख लो, डॉट जो है ना वो अपने जगह को कभी नहीं छोड़ता है। देख लो, यहाँ डॉट ने जगह को छोड़ दिया, ये गलत हो गए, और ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। जैसे जैसे पेपर को आपने फोल्ड किया है वैसे ही आप पेपर को खोल देना। तो देखिए, ये एरो जो नीचे दिख रहा है ना, इसके पैरेलल में जाकर के ये नीचे आएगा, यहाँ पे ये दोनों एरो ऊपर आ जाएंगे। तो पहले इतना से देखो किसको किसको काट सकते हैं। तो इससे किसी को नहीं काट सकते, सब में 2 एरो ऊपर और 2 एरो नीचे रिएक्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखना, देखो ये वाली ट्रायंगल हमें इधर रिएक्ट कर रही है, तो ये भी ट्रायंगल हमें जो है वो इधर रिएक्ट करेगी। ये वाली ट्रायंगल हमें इधर रिएक्ट कर रही है, तो ये वाली ट्रायंगल भी हमें इधर रिएक्ट करेगी। अब इससे देखो कि इससे कितना बच रहा है। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल जो है वो इधर से रिएक्ट करेगी। तो देखो नीचे ठीक है दोनों, ठीक है दोनों, नीचे ठीक है दोनों, बिल्कुल ठीक है, नीचे ठीक है। देखो यहां पे गड़बड़ है, डी नंबर कटा। अब देख लो यहाँ पे एक सर्किल तो आएगा ही, ये तय है। अब जैसी आकृति नीचे है वैसी आकृति आपकी ऊपर बनेगी। तो जब ऊपर बनाओगे ना तो इस वाले ट्रायंगल का रिएक्शन ऐसा होगा और इस वाले ट्रायंगल का रिएक्शन ऐसा होगा। अब यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 होगा, और इस वाले ट्रायंगल का जो रिएक्शन होगा वो इस तरह से, और इस वाले ट्रायंगल का जो रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा। अब ध्यान से देखना, ए नंबर बच जा रहा है, यहां तो सी नंबर भी बच जा रहे हैं बच्चे, और यहां डी नंबर भी बच जा रहे हैं। अच्छा,
बी नंबर इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि यहाँ एरो की पोजीशन देखिए सर्किल से दूर है, यहाँ एरो सर्किल के बगल में है, खत्म हो गया। अब बच गया ये दोनों। तो देखो ऊपर एरो जा रहा है ना, यहाँ एरो नीचे जा रहा है, यानी सी नंबर भी कट गया और ऑप्शन हमारा ए नंबर हो गया। काफी कॉम्प्लिकेटेड था, एकदम ध्यान से देखने वाली बात थी, और नहीं तो दुर्घटना घट जाती। देखिए कैटेगरी सब दिया हुआ है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ए अरेंज होगा, उससे बड़ा सी है, सी से बड़ा इसमें ई है, ई से बड़ा जी है, जी से बड़ा इसमें ओ है, ओ से बड़ा आर है, आर से बड़ा टी और सबसे बड़ा वाई। अब कहता है कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो इकलौता अक्षर यही है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा और बाकी सारे का स्थान ऑलरेडी बदल चुका है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। देखिए एक्स का संबंध किससे चाहिए, ए से। तो अगर मैं ए हूं ना, तो जेड से मिलने के लिए मैं माइनस को क्रॉस करूंगा, यानी पत्नी से मिलूंगा, और पत्नी से मिलने के बाद पत्नी की बहन से मिलूंगा, यानी कि साली से मिलूंगा, और साली से मिलने के बाद भाई से मिलूंगा, यानी साला से मिलूंगा, और साला को क्या कहूंगा, तो पत्नी का भाई कहूंगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी एक्स जो है वो साला है, यानी पत्नी का भाई है। तो आंसर हम लोग ए को कर लेंगे। एक ही पासे को 3 बार घुमाया और कहता है सर बतला दो 3 वाले फलक के विपरीत पे क्या दिखेगा। तो 3 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो जब 3 कहीं नहीं दिख रहा है तो उसको ढूंढो जो हर जगह दिख रहा है। तो देखो 2 हर जगह दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर डाइस को हमने 2 से अधिक बार घुमा दिया, यानी 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया या 5 बार घुमा दिया, और कोई एलिमेंट ऐसा दे दिया जो कहीं नहीं दिख रहा है, तो तय है कि उसका अपोजिट वही होगा जो सब जगह दिख रहा है। तो 3 मुझे कहीं नहीं दिख रहा था, तो सब जगह 2 दिख रहा था, तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। देखिए पूछता है सर बतला दो इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, यहां से आप 3 त्रिभुज हासिल कर सकते हो, अगर यहां से भी देखोगे तो आप 3 त्रिभुज हासिल कर सकते हो। तो 3 3 कितने हो गए, 6, इसका कोई रोल है नहीं। अब यहां से भी देखोगे तो 3 त्रिभुज हासिल कर सकते हो, तो 6 3 कितने हो गए, तो सर 9 त्रिभुज तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। 9 के बाद ध्यान से देखिएगा, तो ये छोटा सा जो बना ये 10 नंबर का त्रिभुज, और यहां छोटा सा जो बना ये 11 नंबर का त्रिभुज। लेकिन इस लाइन के जुड़ने से कोई नया त्रिभुज नहीं बन सका, तो इसमें बस 11 त्रिभुज ही बन पाएंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सर इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो बस 11 है। हाँ, अगर इसी लाइन को हम यहां तक खींच लेते और इस लाइन को यहां तक खींच लेते, तो फिर एक त्रिभुज इधर से और एक त्रिभुज इधर से हमारे बढ़ जाते और तब त्रिभुज की संख्या 13 हो जाती। लेकिन अभी वो लाइन कनेक्ट नहीं है, तो दूसरे तरफ से त्रिभुज बन नहीं सकता है। तो 3 3 6 3 तिहाई 9 और 2 गुलाबी वाले, तो 9 2 11, यानी इसमें टोटल 11 त्रिभुज ही बन पाएंगे। साहिल और रोहन हॉकी और बेसबॉल में अच्छा है, तो कौन है, तो एक साहिल है और एक रोहन है। इसको टेबुलर पजल कहते हैं, ठीक है। तो साहिल और रोहन ये किसमें अच्छे हैं, तो ये दोनों हॉकी में अच्छे हैं, और किसमें, तो बेसबॉल में अच्छे हैं। हॉकी और बेसबॉल में ये दोनों अच्छे हैं। गौतम, साहिल और महेश, तो देखिए साहिल पहले से है, एक नाम गौतम का आया और एक नाम महेश का आया। तो साहिल, गौतम और महेश, ठीक है, 3 लोग फुटबॉल बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये लोग बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, कौन कौन, साहिल, गौतम और महेश। और साथ साथ ये तीनों जो है ना, ये फुटबॉल के भी, यानी साहिल, गौतम और महेश फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। कौशल और गौतम, अब देखिए गौतम तो है, एक और नया नाम जुटता है, वो है कौशल। तो क्या कहता है, कौशल और गौतम, यानी कौशल और गौतम
क्रिकेट व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो एक और जुटता है क्रिकेट और फिर जुटता है वॉलीबॉल। तो कौन कौन? तो गौतम और महेश ऐसे हैं जो क्रिकेट और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। आगे चल दिए। कौशल और रोहन हॉकी व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो कौन? तो कौशल और रोहन, ये दोनों हॉकी भी अच्छा खेलता है और साथ साथ ये दोनों वॉलीबॉल भी अच्छा खेलता है। अब देखो, ये साहिल है, ये रोशन है, ये गौतम है, ये महेश है और ये कौशल है। ठीक है, टोटल टेबुलर बन करके तैयार हो गया। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। अगर ये क्वेश्चन आया तो समझ लो सारे बच्चे बनाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। इनमें से कौन वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल में अच्छा है? तो देखिए किसमें किसमें। तो हमको वॉलीबॉल में चाहिए और बेसबॉल में चाहिए और हॉकी में चाहिए। तो देख लो कौन है जो वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल में अच्छा है। तो देख लो रोशन ऐसा व्यक्ति है जो हॉकी में भी अच्छा है, वॉलीबॉल में भी अच्छा है और बेसबॉल में भी अच्छा है। तो रोहन आंसर हो जाएगा। और रोहन किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 56 के लिए आंसर बी को लगा लेना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये होता है, आपको ये समय देना ही पड़ेगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, कहता है सर रॉकेट को कैसे लिखोगे? कोडिंग डिकोडिंग है ना, तो ध्यान से देखिए, रॉकेट हमारा यहाँ है। अब ढूंढ लो कहीं और रॉकेट है क्या? तो नहीं सर, और कहीं भी रॉकेट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब रॉकेट अकेला है। तो ध्यान से देखो, एयरप्लेन से एयरप्लेन कट जाएगा, स्काई से स्काई कट जाएगा, स्टार से स्टार कट जाएगा। इसका मतलब रॉकेट अकेला है। तो जब रॉकेट अकेला है तो उसका कोड भी अकेला होगा। तो सी आई नहीं हो सकता है, क्योंकि सी आई कहीं और दिख रहा है। इसी तरह से देखिए, डी आई नहीं हो सकता है, क्योंकि डी आई कहीं दिख रहा है। के आई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि के आई कहीं दिख रहा है। लेकिन पी आई कहीं नहीं दिख रहा है, तो रॉकेट के लिए पी आई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। भी को किससे मिलवाना है? जी से मिलवाना है। अगर भी से हम जी तक का सफर तय करते हैं तो देखो, जी ग्रेटर इक्वल है डब्ल्यू से, लेकिन डब्ल्यू लेसर है वाई से। तो ग्रेटर के समूह में लेसर आ जाए, यानी चाइना वॉल बन गया, और चाइना वॉल को हम क्रॉस कर नहीं सकते। तो हमेशा याद रखना, ग्रेटर पढ़ते पढ़ते लेसर आ जाए या लेसर पढ़ते पढ़ते ग्रेटर आ जाए तो वहां रिलेशन कनेक्ट नहीं होता है। इसमें यही हुआ था, जी बड़ा बराबर था डब्ल्यू से और डब्ल्यू छोटा हो गया वाई से। तो बड़ा के समूह में छोटा आ गया, तो वो रिलेशन बनने ही नहीं देगा। आगे चलिए, कहता है जेड जो है ना वो लेसर है डब्ल्यू से। अब देखिए यहां जेड कह रहा है कि ग्रेटर है, तो जेड जब ग्रेटर है तो यहां भी जेड ग्रेटर डब्ल्यू होता, तभी हम इसको सही करते। अभी ये बिल्कुल गलत है। तो ना तो एक सत्य है ना तो दो सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। देखो ये वाली फिगर ढूंढनी है कहां है। तो आप ये वाली फिगर यहां से नीचे तो आ सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन मुड़ नहीं सकते हो। यहां से नीचे आ सकते हो, ऊपर जाके मुड़ सकते हो, इसी में बस मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। 3 आरेख दिए, स्टेशनरी, स्टेपलर और इरेजर। अगर हम इसका वेन बनाते तो इसका वेन इस तरह से बनता, ये स्टेशनरी, स्टेपलर भी स्टेशनरी का हिस्सा है और इरेजर भी स्टेशनरी का हिस्सा है। नौकरशाह, पुरुष और महिला, अगर इसका वेन बनाते तो ये पूरा नौकरशाह होता, इसमें पुरुष अलग होता और महिला अलग होता, तो ये भी नहीं होगा। डॉक्टर, पिता और बहन, अगर इसका वेन हम बनाते तो ये डॉक्टर होता, कुछ डॉक्टर पिता होते और कुछ डॉक्टर बहन होते, इसका ये वेन बनता, क्योंकि पिता और बहन साथ नहीं हो सकते हैं।
बाह्यमुखी पुरुष और रूपवान, ये बनेगा। देखिए ये पुरुष है, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो रूपवान होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही हैंडसम दिखते हैं, तो ये रूपवान हो गया। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाहरमुखी होते हैं, और कुछ रूपवान ऐसे होते हैं जो बाह्यमुखी होते हैं, तो ये एक्सट्रोवर्ट हो गया। और कुछ पुरुष रूपवान के साथ बाह्यमुखी होते हैं, यानी यही डी नंबर ऑप्शन जो होगा इस वाले वेन के लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग डी को लगा लेंगे, तो डी हो गया। संतोष का आंसर सी आया है, लगता है इसके पहले वाले क्वेश्चंस के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस क्वेश्चंस का आंसर बच्चे क्या होगा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर डी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा, तो उत्तर की ओर मुनीर दौड़ता है, और कितना दौड़ता है, तो 340 कदम दौड़ता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 90 कदम दौड़ा, यहां से बाईं ओर मुड़ता है, 90 कदम दौड़ता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 130 कदम दौड़ा, यहां से दाईं ओर मुड़ जाता है और वो 130 कदम दौड़ता है। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़कर 90 कदम दौड़ा, फिर यहां से दाईं ओर मुड़ करके वो 90 कदम दौड़ता है। वो अपने दाएं मुड़ता है और 240 कदम दौड़ता है। अब देखो यहां से वो क्या करता है ना कि 240 कदम दौड़ता है, ठीक है। तो देखो 130 कदम तो यही उसका खत्म हो गया दाएं मुड़ने पे, तो ये हमारा 130 कदम हो गया। अब हमको 240 जाने के लिए 90 कदम और जाने होंगे, तो यहां से वो 90 कदम और दौड़ा और यहां पे रुक गया, ये 90 कदम दौड़ करके रुक गया। तो देखिए पूछ रहा है अब मुनीर आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो 340 था, और इसमें से उसने 90 कवर कर लिया, 90 उसने कवर कर लिया। 0, 14 में से 9 गया तो 5 और बच गया 200, यानी 250। और किस दिशा में है, तो अब मुनीर अपने आरंभिक बिंदु से, यानी ये जो मुनीर का आरंभिक बिंदु है यहां से वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और कितने डिस्टेंस पे है, तो 250 कदम के डिस्टेंस पे है। तो नॉर्थ में 250 जिसमें होगा वही हो 90 घटाएंगे तो 0 में से 0, 14 में से 9 जाएगा तो 5 नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा 130, 130, और लौटा कितना था, तो 240 कदम लौटा था, तो 130 और 90, ओह यही गलती हो गया ना। जाइए देख लीजिए कितना कदम लौट कर आया था, तो वो लौट करके आया था 240 कदम। ये लौट करके कितना आया था, 240 कदम। तो 240 कदम जो ये टोटल लौट करके आया, कितना, 240 कदम जो ये लौट करके आया, इसमें से आप अगर देखोगे तो 130 कदम यही हो गया, 130 कदम यही हो गया। अब यहां से यहां जो कदम मिलेगा ये 110 कदम हो जाएगा, ठीक है। तो 340 में से 110 कदम खत्म हो गए, तो नॉर्थ में हमारा कितना बच गया, तो 230 कदम बच गया। किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। अब देखो यहां कैलकुलेशन करने में कितना माथा खपत हुआ। अब मैं अपना तरीका सिखा रहा हूं जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत स्पीड से कैलकुलेशन करके चले जाओगे। देखो सबसे पहले नॉर्थ में चलता है कितना, तो 340 कदम। नॉर्थ के बाद वो बाएं मुड़ता है तो वेस्ट में जाता है 90 कदम, और उसके बाद दाएं मुड़ता है तो फिर नॉर्थ में जाता है 130 कदम, और फिर से वो अपने दाएं मुड़ता है तो ईस्ट में जाता है 90 कदम, और लास्ट में दाएं मुड़ता है यानी साउथ में जाता है 240 कदम। अब देखो काटना कितना आसान हो गया इसको। देखो ईस्ट 90 वेस्ट 90 कट गया, 240 से 240 यहां कट गया, तो 240 से 240 कट गया तो 100 बचा, यानी कि नॉर्थ में 100 और 130
230 बच गया, तो नॉर्थ में 230 आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो अगर लाइन नहीं खींच करके इससे बनाओगे ना, तो ये जो यहाँ प्लस माइनस करने में हम लोग का कंफ्यूजन बढ़ता है, ये कंफ्यूजन इसमें कभी नहीं आएगा। एकदम परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर ये दे करके जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इस पे अपने आप को स्विच कर लीजिए, फिर डायरेक्शन आपके लिए गेम आसान और गेम चेंजर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 6 2 8, 18 में से 2, ठीक है। FRAME दे रखा है, फ्रेम को क्या लिखता है, HP CK और G लिखता है। अच्छा, थोड़ा सा सावधानी रखोगे तो 6 में 2 बढ़ गए तो 8, और 18 में 2 की कमी हो गई 16, 1 में 2 बढ़ गया तो 3, और 13 में 2 की कमी 11, 5 में 2 बढ़ गए तो 7। यानी +2 -2 +2 -2 का गेम ऑलरेडी चल रहा है। किसके लिए चाहिए, ब्रूम के लिए चाहिए, BROO और M के लिए चाहिए। +2 -2 +2 -2 और +2, इतना काम हम लोग करने वाले हैं। अब ध्यान दोगे, 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएंगे, 18 में 2 घटाओगे 16, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 15 में 2 घटाओगे 13, और 15 में 2 जोड़ोगे तो 15, 13 में 2 जोड़ोगे 15। क्या मिलेगा, तो DPQMO मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है बच्चे। तो आंसर हम लोग बाबू सी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, MNO दिखता है क्या, यहां अगर हम MNO रख दे तो P दिख जाएगा। तो MNOP 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 सीक्वेंस बन गया। बाहर क्या निकला, POP फिर से OMN। देखो ऑप्शन नंबर बी में POPOMN दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। एक ही डाइस को 3 बार घुमाया और 12 के अपोजिट में चाहिए उसको क्या है, तो देखो 12 यहां भी, 12 यहां भी और 12 यहां भी। अब उसको ढूंढ लो जो यहां नहीं दिख रहा है। तो 9 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है। तो 12 का अपोजिट बच्चे 11 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। जब कोई एलिमेंट सर्वाधिक जगहों पर दिखने लगे तो उसका अपोजिट वह होता है जो कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। देखिए, सबसे पहले देखोगे ट्रायंगल साउथ में था, फिर ट्रायंगल ईस्ट में गया, फिर ट्रायंगल नॉर्थ में गया, फिर ट्रायंगल वेस्ट में गया, फिर ट्रायंगल साउथ में गया। तो अगले में ट्रायंगल जो है वो ईस्ट में ही जाएगा। यानी इस बार ट्रायंगल का जो रुख होगा ये पूरब की तरफ होगा और डार्क होगा। तो देखिए यहाँ ट्रायंगल कहाँ है, साउथ में, यहाँ ट्रायंगल कहाँ है, नॉर्थ में, यहाँ ट्रायंगल ईस्ट में तो है लेकिन लाइट है, यहाँ ट्रायंगल कहाँ है, ईस्ट में है। यही सी नंबर आपके परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। तो आंसर सी को कर लेना, जो कि बेस्ट आंसर है। अच्छा देखो, 17 को अगर हम 4 से गुना कर दे, 68 और +1 कर दे, 69 आ जाएगा। इसी तरह से 21 को अगर हम 4 से गुना कर दे तो 84 और +1 कर दे 85 आ जाएगा। अब कहता है वाट इंटू 4 बराबर वाट +1 बराबर 109, यही लाना है ना। तो देख लो, इस वाले वाट के जगह तो 108 चाहिए। अब वाट हासिल करने के लिए क्या करोगे, तो 108 और डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे। तो 4 दूना कितने हो गए, 8, बच गया 27, 4 सते 28, यानी कि यहाँ हमें 27 चाहिए। तो 27 इंटू 4 करते तो 108 मिलता, और 108 में 1 जोड़ते तो 109 मिलता। यानी ऑप्शन हमारे लिए बी जो है यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए,
ऐसे कितने अभिनेता हैं जो निर्देशक भी हैं लेकिन नाटककार नहीं है? तो हमको अभिनेता चाहिए, हमको निर्देशक भी चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए? तो नाटककार नहीं चाहिए, यानी ये सर्किल नहीं चाहिए। तो बाकी दोनों में कॉमन क्या है? तो 19 कॉमन है, और 19 ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिखता है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी को बनाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, मैंगो हेयर के लिए क्या क्या कोड होगा, क्रम से लिखना। तो देखो, मैंगो और हेयर की बात करें तो यहां भी हमें मैंगो दिखता है और यहां भी हमें मैंगोज दिखता है। अब इस दोनों में केवल मैंगोज ही कॉमन दिख रहे हैं, तो इस दोनों में हमें टीओडी टीओडी कॉमन दिख रहा है। देखो, टीओडी फर्स्ट प्लेस पे है, मैंगोज लास्ट में है, तो टीओडी लास्ट में। इसी तरीके से अगर हम हेयर की बात करते हैं तो यहां देखो हेयर है और यहां भी देखो हेयर है। देख लो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो दोनों में कॉमन डिन दिख रहा है, यानी टोड डिन चाहिए। यहाँ टोडमुल है, यहाँ टोड है ही नहीं, यहाँ टोडमुल है, यहाँ टोड डिन है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, जैसे जैसे आपने फिगर को फोल्ड किया है ना, वैसे खोल दो। तो यहाँ आपके 3 सर्किल हैं और इधर भी आपके 3 हैं। तो ये 1 2 3, ये बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर देगा। तो देख लो, तो इसमें तो नहीं दिखता है ना, कैंसिल। इसमें है, नहीं है, कैंसिल। इसमें देखो नीचे एक ही है, कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यही परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, पी क्यू से लंबा है और आर एस से लंबा है। तो पी किससे? तो क्यू से लंबा है। आर किससे? एस से लंबा है। यदि एस क्यू से लंबा है, अब एस क्या है? तो एस जो है ना, वो क्यू से लंबा है, परंतु पी से छोटा है, पी से छोटा है। और पी आर से छोटा है, पी किससे? आर से छोटा। तो जब टोटल सीक्वेंस हमारा बन ही चुका है कि सबसे नीचे क्यू आएगा, क्यू के ऊपर एस, उसके ऊपर पी, उसके ऊपर आर। अब पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है? तो आर ही जो है वो सबसे लंबा है। तो हम लोग डी को बना लेंगे सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए, कहता है सर इस आकृति को जो है ना, वो आपको पूरी करनी है। तो अगर इस आकृति को आप पूरी करने जाओगे तो यहां से ये इस तरह से रिएक्ट करेगा और यहां से ये इस तरह से रिएक्ट करेगा। ये सर्किल अपने आप को पूरा करेगा। अब देखो, इसके हेड से इसका हेड मिलता है, इसके हेड से इसका हेड नहीं, आमने सामने आना चाहिए। इसका हेड मिलता है, यानी हमें ऑलरेडी ये वाली फिगर तलाशनी होगी कि ये वाली फिगर एक्चुअल में कहाँ दिख रही है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए को देखोगे ना, तो वो वाली फिगर ऑलरेडी हमें दिख रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको छोड़कर और कोई लगा ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए बैचलर दे रखा है, ठीक है। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे छोटा अक्षर ए है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा ई है, ई से बड़ा एच है, एच से बड़ा एल, एल से बड़ा ओ, और सबसे बड़ा आर। कहता है कितने का स्थान जो है ना, वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी नहीं चेंज होगा। देखिए, 1 2 3 और 4, ये 4 लेटर ऐसे हैं जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लेकिन यहां स्क्वायर नहीं है। 50
61 और 81, 9, 3 3 6, 8 1 9 1। बच्चे कुछ नहीं किया, देख लो, इन दोनों को ध्यान से देखना। 25 को और 56 को जोड़ दिया तो ये टोटल वैल्यू कितना आया? 81 आया। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है, इसीलिए उसने 9 लिख रखा है। इसी तरह से देखो, 13 को और 183 को आपस में जोड़ेगा तो ये 196 हो गए। 196 किसका स्क्वायर है? तो 14 का स्क्वायर होता है, इसीलिए उसने 14 लिखा है। यानी फर्स्ट और लास्ट का जो योग है ना, वो बीच वाले का स्क्वायर है। सर ग्रुप डी में 79 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें 70 प्लस आ जाएगा पटना जोन में। अगर एक्यूरेसी अच्छी रहेगी बच्चे, तो हम तो अभी क्वेश्चन देखे नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आप इस स्कोर पे फाइट कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके जो आता है वो किसी का स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ 42 को और 228 को ऐड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। 8 2 10, 10 का मतलब 0, यानी यूनिट प्लेस 0 आया, और 12 का स्क्वायर 12 12 44 से इसका यूनिट प्लेस 4 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। देखिए 8 7 15 संभावना बनती है, तो 27 को 198 के साथ अगर जोड़ते हैं तो 8 7 15 के लिए 5, हाथ में कितने बच गए? 1, 9 2 11, 1 12 के लिए 2, हाथ में बचा 1, 1 और 1 2, 225 आएगा। और 225 किसका है? तो 15 का स्क्वायर होता है। यहां से कितना निकल गया? तो 15 निकल गया, यानी ये 15 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लगा सकते हैं। तो आंसर परफेक्ट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। अच्छा वाला क्वेश्चन दे रखा था। आइए इंग्लिश के डिक्शनरी क्रम में आपको अरेंज करने हैं। तो देखिए INTER TE तक लेते हैं, INTE 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 INDE है। तो सबसे पहले 2 नंबर ही आ गए, क्योंकि सब में TE है, वहां DE है। अब बात करेंगे TE के बाद। तो देखो TE के बाद सब में क्या दे रखा है? तो R दे रखा है, लेकिन यहां देखोगे ना तो N दे रखा है, यानी 2 के बाद अब 3 नंबर आएगा। अब देखो पहले A आएगा, यानी 5 नंबर, उसके बाद C आएगा, यानी 1 नंबर, और लास्ट में हमारा आएगा 4 नंबर। देखिए तो ऐसी व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर और कहीं नहीं दिख रही है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। कुछ नहीं किया बाबू, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 69 हो गया। इसी तरह 5 को 27 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 135 हो गए। अब सेम काम क्या करेंगे? तो 7 को 31 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 एकम 7 सत्तिया 21, यानी 217 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी दे चुका है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये तो आसान कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन दे दिया। ऐसे कितनी नर्सें हैं जो भारत से हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है? तो नर्स चाहिए, भारत से है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो यही 32 नर्स ऐसी है जो भारत से है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, एक ही वो नंबर फिल किया हुआ था, वही नंबर आपका आंसर हो गया। देखिए प्लस और माइनस का स्थान बदल दीजिए, इसी तरह इनटू और डिवीजन का स्थान बदल दीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है ना वो कर लिया करो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। कॉलेज पोस्टर में एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, तो कॉलेज पोस्टर में कोई लड़की थी और इसकी ओर संकेत करते हुए दीपिका ने कहा वह मेरी सास। तो दीपिका की सास होने का मतलब है कि दीपिका का कोई पति होगा और उसकी कोई माता होगी, वही दीपिका की क्या हो सकती है? तो सास हो सकती है।
तो मेरी सास के इकलौते पुत्र, तो मेरी सास का इकलौता पुत्र जो होगा वो खुद दीपिका का पति होगा, की भांजी है, की कौन है, भांजी है। अब कहता है उस लड़की की मां से, इस लड़की की मां से दीपिका कैसे संबंधित है, यानी दीपिका का संबंध निकालना है। तो देखिए जो लड़की की मां होगी ना वो दीपिका के पति की कौन हो जाएगी, तो बहन हो जाएगी, तभी बहन के बेटी को भांजी कह सकते हैं। तो हम हो गए मेरा भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो हम लोग सी को आंसर करेंगे, यही हमारे लिए परफेक्ट आंसर है। देखिए 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है, तो 15 जुलाई 2010 को जाना है। पहले पीछे जाना है फिर आगे जाना है। तो जुलाई में 15 दिन खत्म हो गया, 16 दिन के लिए 2। अगस्त की बात करें तो 3 देगा, सितंबर की बात करें 2 देगा, और अक्टूबर की बात करें 2 देगा। ये पूरी क्रिया पीछे जानी है, यानी माइनस में चलेगा। तो 2 2 4 4 3 7 खत्म हो गया, यानी कि हमारे पास बचे कितने, तो -2। अब देखिए 3 से 10 में जाना है, यानी प्लस में जाना है। तो कितना साल, 7 साल। तो 7 साल के लिए हम 0 लिख सकते हैं। इस 7 साल में हमें 2 लीप ईयर मिलेंगे। कौन कौन, एक 4 और एक 8, यानी 2 लीप ईयर मिलेंगे। तो माइनस प्लस कट गया, बच गया 0। इसका मतलब है थर्सडे में हम लोगों को 0 दिन ऐड कर देना होगा, और फिर से हमारा आंसर थर्सडे ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो बच्चे आंसर हम लोग डी को कर लेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो कैलेंडर बनाने का ये जो होता है ना, सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से कैलेंडर को बनाओगे तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को जल्दी बना सकोगे। देखिए 3 तिहाई कितना, 9, तो 9 तिया 27 नहीं, 9 9 18 का आधा 9, 90 का आधा 45। देखो क्या किया है, ये 3 और ये 3, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 और प्लस 3 तिहाई 9 बटा कर दिया 2, आ गया ना 9, 9 9 18 का आधा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई कितने हो गए, 9, और 9 9 81, और बटा करता है कितना, 2। तो 81 और 9 90 हो गए, और 90 बटा 2 अगर करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 45 आएगा। चलिए आगे भी सेम काम किया गया होगा। 4 चौको 16 और 6 6 के 36, 36 16 52 का आधा 26। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 के स्क्वायर 36, 36 और 4 करके इसका आधा करेंगे। तो 36 4 हो गए 40, और 40 का अगर आप हाफ करोगे तो ये वैल्यू आएगी 20। अब 20 ढूंढ लो भैया कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 20 दे रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर लेना, यही आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए संतोष जी फिर जाग गए। अचानक से संतोष जी है ना सो जाते हैं और फिर अचानक से जाग जाते हैं। अब देखिए डिवीजन और प्लस के चिन्ह को आपस में बदल दीजिए और समीकरण को चेक करते रहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करोगे, इसमें कोई लॉजिक होता नहीं है। देखिए 8 35 और 29, 48 52 100 हो गया, जो 10 का स्क्वायर, 9 5 14, 3 2 5 1 6, 8 8 हो गया। ध्यान से देखिएगा क्या किए ना, 8 का स्क्वायर कर दिए, तो 8 8 कितना हो गया, 64, और इस 35 को ले जाके उसमें से माइनस कर दिया। तो 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, आ गया 29। इसी तरह 10 का स्क्वायर कर दिए, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, और 100 में से ले जाके 48 को माइनस कर दिया, तो कितने आ गए, तो 52 आ गए। आपको सेम प्रोसेस करना है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 में से आपको 57 माइनस कर लेना है, आपका आंसर प्रॉपर रूप से आ जाएगा। 14 में से 7 गया तो 7 बच गया,
ठीक है। अब यहां बच गया 13, तो 13 में से 5 गया, 8 बच गया, यानी 87 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिलता है। बिल्कुल संतोष, 87 आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन तुरंत पकड़ा गया। अच्छा देखिए, 216 की अगर हम बात करते हैं और यहां हम 512 की बात करते हैं, यानी ऑड मैन आउट निकालना है, तो 216 क्या है, तो 6 का होल क्यूब, और 512 क्या है, 8 का होल क्यूब। इसी तरह अगर हम 125 की बात करते हैं और 343 की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा 5 का होल क्यूब, और 2 आगे बढ़ के हो गया 7 का होल क्यूब। यानी हर बार कितने प्लस हो रहे हैं, तो हर बार +2 हो रहे हैं। देख लो, 6 + 2 8, 5 + 2 7। हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, 64 को पकड़ते हैं और 216 को पकड़ते हैं। तो देखिए, अगर 64 की बात करें तो ये 4 का होल क्यूब है, और 216 हमारा 6 का होल क्यूब है। यानी फिर से हमारे पास जो बढ़ रहे हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, तो 2 बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें तो 728 होल क्यूब नहीं है, यही अलग आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अब जिन बच्चों को स्क्वायर क्यूब याद है, उनके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा ये। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखोगे तो ये वाली फिगर जो है ना, वो हूबहू यहां बन जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट सब में बनी हुई है। अब देखो, बी जो है ना, वो बी जो इस साइड से बी चल रहा है, वो बी हमारा इस साइड से चलने लगेगा इस तरह से, तो ये यहां कैंसिल हो गया। अब इसको अगर देखोगे तो ये वाली फिगर हमारी जो है, वो इस तरह से रिएक्ट करेगी और इस तरह से जा करके ये सर्किल बनाएगी। तो देख लो, इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, बीच में ये भी था, तो बीच में ये इधर जो है वो इधर जाएगा, और एक बड़ा एक छोटा रहेगा। देख लो, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, 2 बचा हुआ है। अब देखो, ये सर्किल वाला जो है ना, वो सर्किल अपने पोजीशन पे तो रहेगा, लेकिन इसके साथ जो एम लटका है ना, ये एम इस तरह से लटकेगा। अब देखो, इसमें नहीं लटकता है, तो ये गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर डी आपके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। यानी लास्ट तक क्वेश्चंस को खींच के ले गया। देखिए, कुछ डेस्क ट्रे हैं, जितना भी डेस्क था इसका कुछ हिस्सा ट्रे था, कुछ ट्रे प्लेट था, और कुछ प्लेट क्या था, तो डेस्क था। यानी ये प्लेट यहां नहीं बनेगा। कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ ट्रे प्लेट है, और कुछ प्लेट डेस्क है, यानी प्लेट यहां बनेगा। कुछ डेस्क प्लेट है, कुछ ट्रे प्लेट है। कहता है सभी डेस्क प्लेट है, सभी डेस्क प्लेट दिख नहीं रहे हैं, सभी प्लेट डेस्क भी नहीं दिख रहे हैं। कुछ प्लेट ट्रे है, तो कुछ प्लेट ट्रे दिख रहे हैं, सभी ट्रे डेस्क नहीं दिख रहा है। यानी केवल 3 अनुसरण करता है, जो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलेगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो कि सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, कहता है गणेश अपनी माता के भाई, तो कोई गणेश है, कोई गणेश है, अपनी माता, अपनी माता एक जनरेशन ऊपर के भाई, पैरेलल लाइन, के पिता, के पिता के पोती के साथ टहल रहा है। यानी इनकी बेटी के साथ टहल रहा है। वह किसके साथ टहल रहा है, तो वो अपनी किसकी, तो हम मम्मी के भाई यानी मामा की बेटी, तो ममेरी बहन के साथ टहल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो अपनी ममेरी बहन के साथ टहल रहा है। देखिए, एम का कोड चाहिए। अब देख लो, एल एल कॉमन है, ए कॉमन है, और ई कॉमन है। तो जब 3 लेटर कॉमन है तो डिकोड में भी 3 कॉमन होंगे। तो देखो, 9 4 6, 9 4 6 कॉमन है। तो अब क्या बच गया है, तो जेड के लिए हमारा 7 हो जाएगा, और एम के लिए हमारा 8 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग 8 को कर लेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है।
पायल हम लोग कहाँ पहनते हैं? तो टखना में। देखो ये जो पैर होता है ना, ठीक है, इस वाले हिस्से को टखना कहते हैं, और यहीं पे हम लोग क्या बांधते हैं? तो पायल। इसी तरह कंगन कहाँ बांधते हैं? तो कलाई में। जैसे पायल हम लोग टखना में पहनते हैं, वैसे ही कंगन हम लोग कहाँ बांधेंगे? तो कलाई में बांधेंगे। सेम है, आपको प्लस माइनस का स्थान चेंज करना है और समीकरण को चेक करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना लिया कीजिए। आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है। फिर नेक्स्ट डिस्कशन में आपके साथ मुलाकात होगी संडे को, और फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन को यूं ही एंजॉय करेंगे। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।